पूर्वी हिमालय में बहुत ऊंचाई पर एक घाटी है। इसे जीरो घाटी कहते हैं। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। जीरो घाटी अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह शांति और अजूबों का स्थान है। जीरो घाटी पहाड़ों से घिरी हुई है। ये पहाड़ चीड़ के जंगलों से ढके हुए हैं। घाटी का तल समतल और उपजाऊ है। धान के खेत धूप में चमकते हैं। यहाँ की हवा साफ और ताजी है। अपातानी लोग जीरो घाटी में रहते हैं। वे अपनी अनोखी संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। वे सदियों से प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते आए हैं। उनकी परंपराएं और जीवन जीने का तरीका आकर्षक है। जीरो घाटी एक छिपा हुआ रत्न है। यह एक ऐसी जगह है जहां समय रुक सा जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप आधुनिक जीवन की भागम भाग से बच सकते हैं। जीरो घाटी आंखों के लिए एक दावत है। यह एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति का सौंदर्य हर दिशा में दिखाई देता है। यह घाटी रंगों का मेला है। पन्ने के हरे चावल के खेत जहां तक नजर जाती है फैले हुए हैं। आसपास की पहाड़ियों पर हरे भरे जंगल हैं। जंगल विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों का घर है। जीरो घाटी पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। यहाँ पक्षियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें से कुछ बहुत ही दुर्लभ हैं। इस घाटी में तितलियां, कीड़े मकोड़े और छोटे स्तनधारी भी रहते हैं। हवा में प्रकृति की आवाजें गूंजती हैं। पेड़ों पर पंछी गाते हैं। घाटी से होकर नदियां बहती हैं। चावल के खेतों से होकर हवा चलती है। ये प्रकृति के संगीत का एक अद्भुत मेल है। अपातानी लोग जीरो घाटी के दिल और आत्मा हैं। वे एक आदिवासी समुदाय हैं जिनका इतिहास और संस्कृति समृद्ध है। वे अपनी अनूठी परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। अपातानियों के चेहरे पर विशिष्ट टैटू होते हैं। महिलाओं के माथे से नाक की नोक तक एक रेखा का टैटू गुदा होता है। पुरुषों के ठोड़ी पर टैटू होते हैं। ये टैटू उनकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपातानी लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। उनका मानना है कि आत्माएं प्राकृतिक दुनिया में निवास करती हैं। इन आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए उनके कई अनुष्ठान और समारोह होते हैं। वे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहने में विश्वास करते हैं। अपातानी कुशल किसान होते हैं। उन्होंने अनूठी कृषि पद्धतियां विकसित की हैं। वे चावल, बाजरा और अन्य फसलें उगाते हैं। वे अपने धान के खेतों में मछली भी पालते हैं। यह जीवन जीने का एक टिकाऊ तरीका है। जीरो घाटी इतिहास और किंवदंतियों से भरी हुई है। अपातानी लोग पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियां सुनाते आए हैं। ये कहानियां उनके मूल, उनके विश्वासों और भूमि के साथ उनके संबंधों के बारे में बताती हैं। एक किंवदंती है कि एक बार एक बड़ी बाढ़ आई थी जिसने पूरी घाटी को डुबो दिया था। केवल एक भाई और बहन ही बच पाए। उन्होंने एक ऊंचे पहाड़ पर शरण ली। उन्होंने फिर से घाटी को आबाद किया। कौर किंवदंती एक विशाल अजगर के बारे में है जो एक झील में रहता था। अजगर घाटी की रक्षा करने वाली आत्मा थी। अच्छी फसल सुनिश्चित करने के लिए अपातानी लोग अजगर को बलि चढ़ाते थे। ये किंवदंतियां और कहानियां अपातानी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। वे अतीत की एक झलक पेश करते हैं। वे वर्तमान को समझाने में मदद करते हैं। वे भविष्य के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। भाग 5 जीवन का उत्सव अपातानी त्योहार। त्योहार अपातानी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे जश्न मनाने, दावत करने और मेलजोल करने का समय होते हैं। वे आत्माओं का सम्मान करने और फसल के लिए धन्यवाद देने का भी समय होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अपातानी त्योहारों में से एक म्योको है। यह मार्च या अप्रैल में मनाया जाता है। यह कृषि चक्र की शुरुआत का प्रतीक है। म्योको के दौरान अपातानी लोग अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते हैं। एक और महत्वपूर्ण त्योहार है द्री। यह जुलाई में मनाया जाता है। यह कृषि के देवी देवताओं को प्रसन्न करने का त्योहार है। अपातानी लोग पशुओं और चावल की बियर की बलि देते हैं। वे कीटों और बीमारियों से सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। अपातानी त्योहार रंगों और ध्वनि का एक अद्भुत मेल होते हैं। लोग अपने बेहतरीन पारंपरिक परिधान पहनते हैं। वे ढोल और झांझ की थाप पर गाते और नाचते हैं। ये त्योहार जीवन का सच्चा उत्सव होते हैं। भाग 6 जीरो संगीत समारोह संस्कृतियों का संगम।
जीरो संगीत समारोह जीरो घाटी के सांस्कृतिक कैलेंडर में अपेक्षाकृत नया है। इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। इसने जल्दी ही लोकप्रियता हासिल कर ली। यह अब भारत के सबसे प्रतीक्षित संगीत समारोहों में से एक है। जीरो संगीत समारोह अनोखा है। यह भारत और दुनिया भर के स्वतंत्र संगीत को प्रदर्शित करता है। यह खुले में आयोजित किया जाता है। मंच चावल के खेतों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। यह त्योहार पूरे भारत और विदेशों से संगीत प्रेमियों को आकर्षित करता है। यह स्थानीय संस्कृति का अनुभव करने का एक शानदार अवसर है। यह नए और रोमांचक संगीत को खोजने का भी मौका है। जीरो संगीत समारोह का इस क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसने पर्यटन को बढ़ावा दिया है। इसने स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। इसने जीरो घाटी को वैश्विक मानचित्र पर लाने में भी मदद की है। भाग 7 अपातानियों की अनोखी कृषि पद्धतियां। अपातानी लोग अपनी अनूठी और टिकाऊ कृषि पद्धतियों के लिए जाने जाते हैं। वे सदियों से जीरो घाटी में खेती करते आ रहे हैं। उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र की गहरी समझ विकसित की है। अपातानी कृषि की सबसे खास विशेषताओं में से एक है धान सह मत्स्य पालन की उनकी प्रणाली। इसमें धान के खेतों में मछली पालन शामिल है। मछली प्रोटीन का स्रोत प्रदान करती है। वे कीटों को नियंत्रित करने और चावल के पौधों को खाद देने में भी मदद करते हैं। अपातानी लोग सीढ़ीदार खेती भी करते हैं। वे पहाड़ियों पर सीढ़ियां बनाते हैं। इससे मिट्टी का कटाव रुकता है। यह उन्हें खड़ी ढलानों पर फसलें उगाने की अनुमति देता है। अपातानी लोग जैविक खेती के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। वे रासायनिक उर्वरकों या कीटनाशकों का उपयोग नहीं करते हैं। इससे पर्यावरण की रक्षा करने में मदद मिलती है। इससे स्वस्थ भोजन भी पैदा होता है। भाग 8 जीरो के खजानों की खोज पर्यटन स्थल। जीरो घाटी कई पर्यटन स्थलों का घर है। ये आकर्षण इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और इतिहास की एक झलक पेश करते हैं। तल्ले घाटी वन्यजीव अभयारण्य प्रकृति प्रेमियों के लिए एक दर्शनीय स्थल है। यह विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का घर है। पर्यटक बादलों वाले तेंदुए, हिमालयी काले भालू और पक्षियों की कई प्रजातियों को देख सकते हैं। मेघना गुफा मंदिर हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर एक गुफा के अंदर स्थित है। इसे जटिल नक्काशी और मूर्तियों से सजाया गया है। जीरो पुटो एक पहाड़ी है जो घाटी के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। सूर्यास्त देखने के लिए यह एक शानदार जगह है। इस पहाड़ी पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय का एक बंकर भी है। भाग 9 जीरो बुलाता है, घाटी के लिए अपना रास्ता खोजना। जीरो घाटी अरुणाचल प्रदेश और असम के अन्य हिस्सों से अच्छी तरह जुड़ी हुई है। निकटतम हवाई अड्डा असम के गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। गुवाहाटी से जीरो घाटी के लिए लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर एक सुंदर सड़क यात्रा है। निकटतम रेलवे स्टेशन अरुणाचल प्रदेश के नहरलगुन में है। यह जीरो घाटी से लगभग 110 किलोमीटर दूर है। नहरलगुन से जीरो घाटी के लिए टैक्सियां और बसें उपलब्ध हैं। जीरो घाटी की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय सितंबर से मई तक है। इन महीनों के दौरान मौसम सुहावना रहता है। मानसून के बाद घाटी हरी भरी हो जाती है। जीरो संगीत समारोह सितंबर में होता है। भाग 10 जिम्मेदार पर्यटन। जीरो की विरासत का संरक्षण। जीरो घाटी एक खास जगह है। जिम्मेदारी से यात्रा करना महत्वपूर्ण है। पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए। पर्यटकों को पर्यावरण पर अपने प्रभाव के प्रति जागरूक होना चाहिए। उन्हें अपना कचरा ठीक से फेंकना चाहिए। उन्हें एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का उपयोग करने से बचना चाहिए। उन्हें पानी बचाना चाहिए। पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति और रीति रिवाजों का सम्मान करना चाहिए। उन्हें शालीन कपड़े पहनने चाहिए। लोगों की तस्वीरें लेने से पहले उन्हें अनुमति मांगनी चाहिए। उन्हें स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करना चाहिए। जिम्मेदारी से यात्रा करके पर्यटक आने वाली पीढ़ियों के लिए जीरो घाटी की अनूठी सुंदरता और विरासत को संरक्षित करने में मदद कर सकते हैं।